हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा जर्नल एंट्री और इस वीडियो क्लास में हम 12 इंपॉर्टेंट लेवल के जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी है आने के लिए। 12 के 12 अच्छे ट्रांजैक्शन से अच्छे से समझते हुए आगे प्रोसीड करना। और हाँ, जो रूल्स और डेबिट क्रेडिट होते हैं, मॉडर्न रूल, ट्रेडिशनल रूल, उसी को तो फॉलो करके जर्नल एंट्री पास करना है। जिस ट्रांजैक्शन में जो रूल अप्लाई होगा मैं आपको ईजी वे में आगे समझाता हुआ जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। Mr. Shiv started a business with cash 50,000, stock 10,000, machinery 30,000, debtor 15,000, creditor 5,000। पहला ही ट्रांजैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 हमारे पास असेट्स हैं, 1 हमारे पास लाइबिलिटी है। क्या करेंगे, असेट में से हम लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल। क्योंकि ट्रांजैक्शन में कैपिटल मिसिंग है ना, ये बिना कैपिटल के थोड़ी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम सीख चुके हैं, A = C+L। सिंपल असेट में से आप लाइबिलिटी को माइनस करो तो कैपिटल जो आपका मिसिंग फिगर है वो निकल आएगा। लिख के समझाता हूं। कैश असेट हमेशा 10,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 30,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 15,000 और एक क्रेडिटर है तो उसको हम क्रेडिट कर लेते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000। असेट का टोटल हमारा 1,05,000 बनता है, उसमें से क्रेडिटर 5,000 आप माइनस कर दो, जो डिफरेंस बचा वो है कैपिटल अकाउंट। बैलेंस कितना बचा हमारा, 1 लाख। अब समझ आ गया आपको, ही पहला ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, मूव करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ। परचेज अ सेकेंड हैंड कार फॉर ₹1 लाख एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। कोई भी हम नॉन करंट एसेट्स परचेज करते हैं, ठीक है, नॉन करंट एसेट मतलब जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, और उसके ऊपर कोई हम इमीडिएट एक्सपेंस हम करते हैं तो वो उसी एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करता है। रिपेयर को अलग से नहीं दिखाना, उसी कार की कॉस्ट में ही उसको हम ऐड कर देंगे। तो 1 लाख रुपए का कार है, उस पर 10,000 का हमारा इमीडिएट रिपेयर है, तो कार की टोटल वैल्यू कितनी बनी, 1,10,000। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कार अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू कैश अकाउंट। अगर ट्रांजैक्शन में लिखा होता कि चेक से पेमेंट है तो उसको हम लिखते हैं टू बैंक। ऐसे कुछ नहीं बोल रहा तो कार डेबिट टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अज्यूम कर लेंगे कि कैश से पेमेंट किया है। क्लियर। पेड सैलरी 20,000 टू नंदन who provides 60% of his service to business and rest for domestic purpose of proprietor। नंदन हमारा एक एम्प्लॉय है, उसको टोटल 20,000 की हम सैलरी पे कर रहे हैं, पर नंदन जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना हमें, 60% बिजनेस को रिलेट कर रहा है और बाकी 40% हमारा पर्सनल पर्पस के लिए। जो पर्सनल पर्पस के लिए पार्ट आ जाता है उसे क्या नाम देते हैं, हम ड्रॉइंग्स देते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है, देखो, अच्छा ट्रांजैक्शन है। 20,000 का 60% कितना होता है, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए तो बिजनेस का एक्सपेंस है सैलरी के नाम से, बाकी 8,000 रुपए को ड्रॉइंग्स का नाम देंगे हम। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 8,000 जो हमारा डोमेस्टिक पर्पस के लिए था, टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 20,000। क्लियर, ठीक है। फोर्थ वन, Shyam, a debtor, settled his account of ₹4,000 by paying 4,200 by check। ठीक है, 4,000 रुपए डेटर ने देने थे पर उसने हमें टोटल 4,200 रुपए दिए। भाई 200 रुपए क्यों एक्स्ट्रा दिया, आगे देखते हैं। 200 being interest charged by him for late payment। उसने हमें अमाउंट कुछ टाइम के बाद डिले करके पे किया तो हम उसे 200 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। क्लियर। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे। ट्रांजैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस ट्रांजैक्शन में टोटल हमें 3 एंट्रीज पास करनी है। पहले तो इंटरेस्ट ड्यू की, भाई 200 रुपये से इंटरेस्ट लेना है पहले तो। नेक्स्ट में उसने 4,200 रुपये का चेक दिया और उसके अगले दिन जाके उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट किया। बड़ा अच्छा ट्रांजैक्शन है, लिख के समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ड्यू की, हमें ये पैसा किससे लेना है, डेटर से। डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 200 रुपये का इंटरेस्ट हमें डेटर से लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में उसने हमें क्या किया, 4,200 का चेक दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको हम नाम देंगे चेक इन हैंड, क्रेडिट द गिवर। दिया किसने ये चेक, हमें डेटर ने। 4,200, 4,200। क्लियर, ठीक है। अब डेटर से जो हमें चेक मिला उसी दिन तो बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, उसको हमने नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया। तो नेक्स्ट डे जब हम बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हो, डेबिट द रिसीवर। इस बेसिस पे भी एंट्री पास कर सकते हैं। रिसीव किसने किया इस पैसे को, आप बैंक ने।
या यूं समझो कि हमारा जो बैंक बैलेंस है 4,200 रुपए से इंक्रीज होने वाला है। एसेट इंक्रीज होगा तो मॉडर्न रूल के हिसाब से डेबिट करेंगे ना, तो बैंक को डेबिट कर दो। बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड 4,200, 4,200। अच्छे से समझना, पहले इंटरेस्ट ड्यू लेना है, फिर उससे चेक लिया डेटर से, और नेक्स्ट डे उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट किया। अच्छा ट्रांजैक्शन था ये। सोल्ड गुड्स टू सुरेश कॉस्टिंग ₹8,000 at profit 25% ऑन कॉस्ट एंड अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। इसमें 5% का कैश डिस्काउंट है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे जो जिसको हमने सेल किया था कस्टमर को, उसने हमें इमीडिएटली कैश पे कर दिया। ठीक है, 80,000 का गुड्स है और उसमें 25% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो ये सिंपल है, कॉस्ट हमारा 80,000 है और उसमें हम ऐड कर लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 25%, इसका 25% कितना होता है 20,000। तो इसका लिस्ट प्राइस बना 1 लाख रुपीस। सबसे पहले इस लिस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट था 10%। 10,000 माइनस करने के बाद कितना बचा 90,000। जो इसको माइनस करने के बाद जो फिगर आया उसमें से हम माइनस करते हैं कैश डिस्काउंट को, माइनस कैश डिस्काउंट, और ये है 5%। इसका 5% हो गया 4,500। तो कस्टमर ने हमें कितना पे कर दिया 85,500। तो सिंपल सेल वाली एंट्री है जिसमें कैश मिला, पर कैश के साथ कैश डिस्काउंट भी है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 85500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4500, और टू सेल्स 90,000। सेल्स वाले में हमेशा फिगर ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो फिगर है उस वाले को हमेशा शो करा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो करते हैं पर अकाउंट्स में कभी उसको रिकॉर्ड नहीं करा जाता। सिंपल, ठीक है। अच्छे से पॉइंट समझना, इस क्वेश्चन में 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, यही था ना ये। इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन में यही सेम ट्रांजैक्शन होगा, पर वो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो सेल्स पे होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय बैंक ड्राफ्ट ₹15,000। हमने चेक से पे किया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हम चेक से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग्स। इसका बिजनेस एक्सपेंस तो है नहीं हमारी, तो हमारा पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस को ड्राइंग्स का नाम दिया जाता है। बहुत सिंपल सी एंट्री है इसकी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और जो कि चेक से पे किया तो इसको हम लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट। क्लियर ये भी। नेक्स्ट, issued a check of 2,800 to creditor in full settlement of his account 3,000। हमने अपने क्रेडिटर को 3,000 रुपए देना था, पर उसको 2,800 रुपए का चेक हमने देकर कहा तेरा मेरा हिसाब खत्म। तो बाकी 200 रुपए का क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड। सिंपल एंट्री, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की सेटलमेंट हुई है 3,000 रुपए की। ठीक है, चेक से पे किया कि कैश से पे किया, एक बार देख लेते हैं। इश्यूड अ चेक, तो नाम हम क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा कितने रुपए से 2,800 रुपए से, और बाकी 200 रुपए का नाम क्या होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये भी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ट्रांजैक्शन नंबर 8, गेव एज चैरिटी कैश ₹2,000 एंड गुड्स ₹4,000। तो टोटल चैरिटी अमाउंट कितना बना हमारा 6,000 रुपए का। चैरिटी हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करना है। चैरिटी अकाउंट डेबिट 6,000, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, और टू जो गुड्स हमने दिया ना, गुड्स की जगह वर्ड हम यूज करेंगे परचेजेस अकाउंट। 2,000 का कैश और 4,000 रुपए का गुड्स गया। ठीक है, परचेज का नेचर डेबिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, पर उसके 5 या 6 एक्सेप्शंस होते हैं जहां परचेज को हम क्रेडिट करते हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स में, ठीक है ना। तो इन जगहों पर परचेज को क्रेडिट करा जाता है, तो वही एक केस हमारा ये भी है। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 12,000 रिलेट टू नेक्स्ट ईयर। जो भी हमने रेंट पे किया था करंट ईयर में, उसमें से 12,000 रुपए का रेंट नेक्स्ट ईयर को रिलेट करता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम अकाउंट्स में, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड हमारा एसेट होता है, एसेट कभी भी इंक्रीज हो उसे हमेशा डेबिट करना। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। जो रेंट हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसमें से 10,000 को हम प्रीपेड में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसे एडजस्टमेंट एंट्री बोला जाता है एक्चुअल में। क्लियर ये भी, ठीक है। नेक्स्ट वन, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 जिसकी सेल प्राइस 12,000 है, विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज।
10,000 रुपए का गुड्स था, उसका सेलिंग प्राइस 12,000 रुपए था, पर इसको प्रोपराइटर विड्रॉ कर कर अपने घर ले गया पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज कभी भी आ जाए तो क्या नाम देंगे उसको हम? ड्रॉइंग्स। बड़ी सिंपल सी एंट्री है, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेजेस। तो एंट्री है इसकी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सिर्फ एंट्री नहीं, इसका जो अमाउंट लिखेंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10,000 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, 12,000 रुपए का सेलिंग प्राइस था। यहां पर रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस से करी जाती है, क्योंकि किसी को सेल थोड़ी किया हमने। तो जो कॉस्ट प्राइस है उससे एंट्री पास करना। क्लियर ये भी? पर्सनल कार ऑफ प्रोपराइटर सोल्ड फॉर ₹75,000 एंड मनी पेड इनटू बिजनेस। 75,000 रुपए के जो प्रोपराइटर का जो पर्सनल कार था उसको सेल कर कर उस पैसे को बिजनेस में हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये है क्या एक्चुअल में? ये है हमारा कैपिटल। इसे हम एडिशनल कैपिटल बोल सकते हैं, पर जनरल एंट्री करते समय इसका नाम हम यूज करेंगे कैपिटल। बिजनेस में 75,000 उसने इंट्रोड्यूस किया, तो एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 75,000 और 75,000। क्लियर? जो पर्सनल कार को सेल किया है 75,000 में, उसकी कोई एंट्री नहीं पास करनी, ये तो उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है। बस बिजनेस में 75,000 आया, हमें सिर्फ उससे मतलब रखना है। गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 सोल्ड टू नरेश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल प्राइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि यहां पर जो प्रॉफिट है 20% वो सेलिंग प्राइस पे गिवन है, पर ये जो 4,000 जो फिगर है ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट बता रहा है सेलिंग प्राइस पे 20% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉफिट का एक रिलेशनशिप होता है एक कॉस्ट के साथ और एक सेल्स के साथ। सेल्स के साथ ये 1/5 है। 1/5 कैसे? 20% बोल रहा ना सेलिंग प्राइस पे, 20 डिवाइड बाई 100 कैंसिल करेंगे तो 1/5 आएगा। तो सेल के साथ 1/5 अगर हमारा प्रॉफिट है तो कॉस्ट के साथ कितना होगा? अगर ये 1/5 है तो जस्ट एक आप कम कर लो 1/4। ये इनका रिलेशनशिप होता है। अगर सेल के साथ 1/3 तो कॉस्ट के साथ 1/2, सेल के साथ 1/10 तो कॉस्ट के साथ 1/9। बस इतना सिंपल है ये। अब आपको पता लग गया ये जो प्रॉफिट है 1/4 ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 4,000। इसमें हमें क्या करना है? प्रॉफिट को ऐड करना है। 4,000 इंटू 1/4 1,000, तो सेलिंग प्राइस कितना बना हमारा? 5,000 रुपीज। तो 4,000 के गुड्स को 1,000 प्रॉफिट में हमने नरेश को 5,000 रुपीज में सेल किया। सिंपल सेल की जनरल एंट्री पास करनी है। डेबिट द रिसीवर नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। एंट्री तो बहुत सिंपल है, सभी बच्चों को पता होता है, पर इंपॉर्टेंट क्या है? इसका अमाउंट। स्टूडेंट क्या करते हैं? 4,000 का सिंपल 20% निकालकर 4,800 रुपए से एंट्री पास करते हैं, पूरी एंट्री कैंसिल हो जाती है। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 के 15 ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना आप। तो इस क्वेश्चन से, इस ट्रांजैक्शन से इस वीडियो क्लास को हम क्लोज करते हैं। मिलता हूं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लाकर। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।